इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने क्या क्या झूठ है बोला, एक इंसान की चादर में ये करोड़ों अरबों खरबों इंसान कैसे समा सकते हैं। मैंने कहा इसकी दलील है मेरे पास कि मेरे आका अपनी चादर में अपनी उम्मत को समा लेंगे। तो वो ऐंठ के कहता है मोछों पे हाथ फेर कर कि मौलाना जितनी दलीलें देनी हो दे डालो, मगर हमारी साइंस नहीं तस्लीम करती कि एक चादर में करोड़ों घुस जाए। जैसे ही साइंस का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो जमाने का हर रंग उतर जाएगा, हर रंग उतर जाएगा। बस आजकल तो अक्लमंदों के पास दो ही रास्ते नजर आते हैं ना, या तो एक बरेली एक देवबंद। और पढ़े लिखे लोग अभी भी घन चक्कर में है कि कहां जाएं, पागल कहीं का। अबे देवबंद का पहला अर्थ दाल है, बरेली का पहला अर्थ बे है, और अभी भी घन चक्कर में हो किधर जाए। देवबंद की दाल से दोज़ख का पता चलता है और बरेली की बे से बहिश्त का यकीन हो जाता है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही कहा साइंस नहीं मानते, कहा माँ का दूध पिया है तो आज स्टेज के पास 5-10 मिनट मुझको संभालिए, उसके बाद मैं संभाल ले जाऊंगा। माँ का दूध पिया तो आज स्टेज पर एकदम मजमा चीरता हुआ है ना, आहिस्ता हुआ। जैसे मेरे करीब आया, मेरी आंखों से 2-4 कतरे आंसू के निकल गए। मौलाना क्या हुआ? जवाब नहीं इसलिए रो, नहीं इसलिए नहीं रो रहा हूं, तेरे कपड़ों को लिबास को देख के रो रहा हूं कि काश ये पैसा तेरे पास ना होता, मेरे पास होता तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर गुंबदे खतरा का दीदार करके आता। बस यहीं से संभालना है आपको। जैसे उसने ये लफ्ज का अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब, मैंने फौरन कहा, उसने फौरन कहा मौलाना मदीना देखना है क्या? मैंने देखूंगा मगर ओरिजिनल देखूंगा। कहा मौलाना 30 सेकंड का टाइम दो ना, एकदम ओरिजिनल मदीना दिखाऊंगा। हमने कहा माँ का दूध पिया है तो जरा दिखा के देखा। लाखों का मजमा नुश्तदंदा है, स्टेज पर उलमा हैरत ज़दा है। वो इंसान दौड़कर माइक वाले के पास गया, उससे इलेक्ट्रिक का पॉइंट लिया, उस पॉइंट को उसने अपने लैपटॉप में लगाया और लैपटॉप को ऑन करने के बाद फिर तिरछी नजर से मुझको देखकर कहता है क्या वाकई मदीना देखना है? हमने कहा ओरिजिनल मदीना देखना है। 15-20 सेकंड तक वो लैपटॉप के माउस से खेलता रहा। अचानक पूरा शहर मदीना उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे आया तो कलेजा ठोक कर कहता है मौलाना देखो, ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये रोज़े रसूल है, ये गुंबद खतरा है, ये मवाज शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब उस्मानी है, ये मेहराब बिलाली है, ये बाबू सलाम है, ये बाबे बकी है, ये बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, वो साबे सुफा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे उस्माने गनी है, वो दयारे हलीमा सादिया है। जब तक बोलोगे नहीं बढ़ूंगा नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जरा सा और मस्ती में बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो दे। जैसे ही मदीना दिखाया, हमने कहा हिम्मत है तो चंद 100 किलोमीटर के फासले पर मक्का है, क्या काबा दिखा सकते हो? क्या मौलाना 20 सेकंड में दिखाऊंगा। क्या हिम्मत है तो देखा। फिर वो अपने माउस से खेलने लगा ज़ैनुल आबिदीन साहब। खेलते खेलते 15 सेकंड के बाद कलेजा पीट कर कहा मौलाना देख, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये निजाब रहमत है। वो देख वो देख वो देख, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अरफात है। और लहरा के बोलो, और लहरा के बोलो। जैसे ही उसने मक्का मदीना दिखाया, मैंने कहा है मैं भारत में रहकर आज तक लाल किला नहीं देखा। माल मेरा है, कब्जा दूसरे का है, जरा लाल किला दिखा दे। 10 सेकंड में दिखाऊंगा। उसने लाल किला दिखाया, तो बगल में कुतुब मीनार है, दिखाओगे? 5 सेकंड में दिखाऊंगा। मैंने कहा जरा सा मुझे ताजमहल भी दिखा दे। 2 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा अबे जालिम, तेरी समझ में आया कि मेरे रसूल अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे? कहा कैसे? हमने कहा बे पागल, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा
वाह वाह वाह। बोलते रहिए सुभान अल्लाह। ये देख लीजिए, ये वजूद देख लीजिए, ये जलवे देख लीजिए, ये मामूली जलवे नहीं। सुभान सुभान अल्लाह, देख रहे हो मेरे हाथ में, सुभान अल्लाह, सुभान। ये गुलाब का फूल है। इस फूल का कमाल यह है कि जब तक ताजा है तब भी खुशबूदार है, सुभान सूख जाए तब भी खुशबूदार है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब सुन्नी जबान में बोलो कि जब तक ये जिंदा है तब भी खुशबूदार है, और जब ये इंतकाल कर गया तब भी खुशबूदार है। हाय हाय हाय। सुन्नी जबान में बोलो। हाय हाय। मगर इन्हीं फूलों में एक फूल और है, जी जी। इसके अंदर वो सिफत नहीं। या गुलाब के अलावा जितने फूल हैं उनमें ये सिफत नहीं। जब तक वो ताजा है खुशबू, लेकिन वो गल जाए, सड़ जाए, सूख जाए तो बदबू। एक गुलाब ही है कि सूखने पर भी खुशबू। मैंने गुलाब को चूम कर कहा, गुलाब तेरी ये हैसियत कैसे आ गई, तूने ये मकाम कैसे पाया? तो गुलाब ने मुस्कुराकर कहा, मौलाना सब जमीन से बीजों के जरिए निकला है, मगर मैं बीज से नहीं निकला हूं, जमीन से जरूर उगा हूं, मगर बीज से पैदा नहीं हुआ। हमने कहा फिर तू किससे पैदा हुआ? कहा शबे मेराज मेरे सरकार अर्श की बुलंदी पर गए, पसीने में भीगे थे। कहा जिब्रील पसीना कहाँ डालूं? कहा जहां जहां तबीयत आए वहां डाल दिया जाए। मेरे सरकार ने पेशानी का पसीना पोछा और 12 कतरे जमीन पे टपका दिए अर्श से, तो 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हो गए। अब जरा मुसलमानों फैसला करो कि कोई माई का लाल आज तक इस गुलाब के वजूद को न मिटा सका, तो जो गुलाब के वजूद को न मिटा सका, अब ये कहो जो पसीने को न मिटा सका, वो मुस्तफा के लहू को कैसे मिटा सकता है? अरे वाह 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 वाह। नारे तकबीर। चंद मिनट की गुफ्तगू है मेरी, अभी सुनो, तकरीर मैं करूंगा। चंद मिनट की गुफ्तगू, एक हदीस पाक सुन लो, उसका तर्जमा सुनो। मेरे नबी मस्जिद नबवी में खिताब फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलना सीखो। इस दौर में अगर जिंदा बचना है, घर बचाना है, माल बचाना है, मकान बचाना है, दुकान बचाना है, तो सुभान अल्लाह पढ़ो। इसलिए कि एक मुरीद हजरत जुनैद बगदादी को पिंजड़े में बंद तोता ला कर दिया। अब पीराने इज़ाम और अहले तसव्वुफ को तोते से क्या मतलब? लेकिन मुरीद का तोहफा था कारी साहब किबला, उन्होंने खूंटी में टांग दी, चले गए जोहर की नमाज पढ़ने। जोहर की नमाज पढ़कर आए, देखा पिंजड़ा में ताला बंद है, मगर तोता निकल के बाहर पेड़ पे बैठा हुआ है। हैरत हुई, रब की बारगाह से लो लगाई। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जुनैद, मैं तोता को तेरी तरह अरबी जबान बोलने की ताकत देता हूं, तुमसे इंसान की तरफ बात करेगा, उससे पूछ वो काहे पेड़ पर। हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा, है तोता, पिंजड़े में ताला बंद है, तू पेड़ पे कैसे है? तोता ने कहा, ए अल्लाह के जुनैद, यकीनन मैं कैद में था, मगर आप जब जोहर की नमाज पढ़ने गए ना, तो मेरे सामने से आसमान में हजारों तोता उड़ते हुए जा रहे थे, तो मैंने आवाज दी, मेरे भाइयों जरा रुक जा, ये बता कि मैं तो कैद हूं, तू आजाद कैसे है? तो उन तोतों ने कहा कि हम जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते रहते हमें कोई कैद नहीं कर सकता, तू भी पढ़, तू भी आजाद हो जाए। तो अब मुल्क की जो पोजीशन है, इसमें सुभान अल्लाह पढ़ना जरूरी है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी खिताब कर